Hello everyone, my name is Sandeep Khatri and I welcome you to my session on legal update. आज के लीगल अपडेट का हमारा टॉपिक है कॉकरोच जनता पार्टी ने जो प्रोटेस्ट किया था, अब उसका करंट स्टेटस क्या चल रहा है इन द सुप्रीम कोर्ट। प्रोटेस्ट तो खत्म हो चुका है, लेकिन मुद्दा क्या चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, उसी पे आज के इस सेशन में हम बात करेंगे। पहले यह सवाल पूछा जा रहा था कि क्या आप प्रोटेस्ट को सपोर्ट करते हैं या सपोर्ट नहीं करते, और अब यह सवाल पूछा जा रहा है कि क्या जो प्रोटेस्ट में हुआ वो ठीक हुआ या वो गलत हुआ। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे ओनली ऑन द फैक्ट्स। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बार बैकग्राउंड जान लेते हैं पूरे प्रोटेस्ट का। तो कॉकरोच जनता पार्टी, जिसको कि फाउंड किया गया था ऑनलाइन ऑन द इंस्टाग्राम। क्यों? क्योंकि सीजेआई सूर्यकांत ने जो है रिमार्क किया था कंपेयरिंग अनएम्प्लॉयड यूथ टू कॉकरोचेस। यहां पर यह फैक्ट भी जानना जरूरी है कि सीजीआई ने क्लैरिफिकेशन दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्होंने इंडिया के अनएम्प्लॉयड यूथ को जो है कॉकरोच नहीं कहा था। उनका इशारा था उन लॉ स्टूडेंट्स की तरफ जो फेक डिग्री जो है ले लेते हैं और लीगल प्रोफेशन में जो है वो एंट्री करते हैं। अब 2026 का जो नीट यूजी का जो पेपर लीक होता है, उसकी वजह से जो है एक फिजिकल प्रोटेस्ट जो है वो शुरुआत होती है, और इसकी शुरुआत होती है जंतर मंतर दिल्ली से। अब इसी प्रोटेस्ट को जो है ज्वाइन करते हैं सोनम वांगचुक, और ये इनडेफिनेट हंगर जो है वो भी अनाउंस कर देते हैं 28 जून से। अब प्रॉब्लम स्टार्ट होती है फ्रॉम जुलाई 20th, जब यह अनाउंस किया जाता है द संसद चलो मार्च। इससे पहले जो है चीजें सब कंट्रोल में चल रही थी, बट जो क्लैश होता है, जो पुलिस का लाठीचार्ज होता है, दैट इज ऑन द डे ऑफ संसद चलो मार्च। ठीक है। अब यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जो है वो रिजिग्नेशन दे देते हैं। इवन सेंट्रल गवर्नमेंट भी कमिटमेंट्स करती है कि जो भी स्टूडेंट्स प्रोटेस्टर्स हैं उनके अगेंस्ट जो है वो कोई भी लीगल केस या एफआईआर जो है वो नहीं की जाएंगी। इवन कंपनसेट भी किया जाएगा उन फैमिलीज को जिन स्टूडेंट्स ने सुसाइड कर लिया था ड्यू टू पेपर लीक। ठीक है जी। अब यहां पर जो प्रोटेस्ट है वो स्टार्ट तो हुआ था सिर्फ दिल्ली से ही, लेकिन बाद में अदर स्टेट्स के स्टूडेंट्स ने भी इसको ज्वाइन किया, जैसे कि बिहार में बिहार के स्टूडेंट्स ने, महाराष्ट्र में, एंड अदर स्टेट्स एज वेल। ठीक है। प्रोटेस्ट जो है वो कॉल ऑफ कर दिया गया ऑन जुलाई 25, और प्रहलाद जोशी जो हैं वो नए एजुकेशन मिनिस्टर बन जाते हैं। अब आते हैं करंट स्टेटस पे। अब एक पिटीशन फाइल होता है सुप्रीम कोर्ट में बाय सीनियर एडवोकेट्स, जिसमें बात की जाती है ब्रुटैलिटी बाय द पुलिस। ठीक है, कि ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट जो है वो दिल्ली पुलिस ने जो है वो प्रोटेस्टर्स पर पैलेट गन्स जो हैं या मेटेलिक प्रोजेक्टाइल्स जो हैं वो जो हैं यूज की गई हैं। सो बेसिकली यहां पर एक्सेसिव फोर्स जो है वो यूज की गई है अगेंस्ट द प्रोटेस्टर्स। दूसरी तरफ एक काउंटर पिटीशन भी फाइल होता है सुप्रीम कोर्ट में ही, जो कि फाइल होता है पुलिस पर्सनल की फैमिलीज में। तो पुलिस की जो फैमिलीज हैं जिन्होंने काउंटर पिटीशन फाइल किया है, इनका कहना है कि इसमें इस पूरे प्रोटेस्ट में जो क्लैशेस हुए उसमें 200 से ज्यादा जो है वो पुलिस वालों को भी जो है असॉल्ट किया गया। वायलेंट जो अटैक्स हैं वो मॉब्स ने किए। देखिए, अगर आप सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स पर एक्टिव हैं तो आपको ऐसे वीडियोस देखने को मिल जाएंगे जिसमें पुलिस की ब्रुटैलिटी शो हो रही है, और आपको ऐसे भी वीडियोस शो हो जाएंगे जिसमें प्रोटेस्टर्स जो हैं वो वायलेंट अटैक्स कर रहे हैं ऑन द पुलिस। अब यहां पर सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ऑन मंडे दैट इज 27 जुलाई को जो है स्टेटमेंट देते हैं कि द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू पीसफुल प्रोटेस्ट मस्ट बी प्रोटेक्टेड। तो जब हम पीसफुल प्रोटेस्ट के बारे में बात करते हैं, सो दैट इज अ फंडामेंटल राइट।
अंडर आर्टिकल 19 और इसे जो है वो प्रोटेक्ट करना चाहिए। दूसरी तरफ यहां पे जो बेंच लेड बाय सीजीआई सूर्यकांत, एक बात और भी कही जाती है एंड दैट इज कि इट वाज इक्वली कंसर्न्ड अबाउट इंजरीज सफर्ड बाय बोथ। तो दोनों की बात यहां पर की जाती है कि प्रोटेस्टर्स को जो इंजरीज हुई उसके लिए भी जो है सुप्रीम कोर्ट कंसर्न है, प्लस जो पुलिस वालों के ऊपर वायलेंट अटैक्स हुए उनके लिए भी वो कंसर्न है। और यहां पर सेल्फ इम्पोज्ड डिसिप्लिन जो है वो होना चाहिए दोनों तरफ से, चाहे वो हमारे देश के सिटीजन्स हो या हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हो। अब ये केस किस तरफ रुख ले रहा है, यहां पर एक चीज और देखी जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये सिर्फ दिल्ली पुलिस का इशू नहीं है। हमारे देश में अलग अलग स्टेट्स में या यूनियन टेरिटरीज में प्रोटेस्ट होते हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो या फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो। तो हमें क्या जरूरत है गाइडलाइंस की फॉर जो कि नेशन वाइड पुलिसिंग प्रोटोकॉल्स को बता सके कि इन शॉर्ट कि ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट पुलिस को क्या करना चाहिए और अगर पुलिस के ऊपर अटैक होता है तो क्या होना चाहिए। तो इस पे गाइडलाइंस तो जो है जहां तक अभी स्टेटमेंट से लग रहा है कि इसमें गाइडलाइंस तो आएंगी ही आएंगी एंड दैट इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि कोई भी स्टेट जो है कोअर्सिव एक्शन ना ले किसी भी स्टूडेंट के अगेंस्ट जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में। ठीक है, इवन यहां तक कहा गया कि पुलिस जो है वो एफआईआर तो फाइल कर सकती है बट कोई भी कोअर्सिव एक्शन जो है वो नहीं लेगी। इवन ऑर्डर किया गया द रिलीज ऑफ दोज डिटेन्ड विद नो प्रायर क्रिमिनल रिकॉर्ड। तो मतलब कि जिन भी स्टूडेंट्स को पुलिस ने डिटेन किया हुआ है ड्यू टू द प्रोटेस्ट तो उनको जो है वो रिलीज कर दिया जाए, एक्सेप्ट उनको जिनका कोई भी प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड भी ऑलरेडी है। ठीक है, इस पे कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है कि जिनका ऑलरेडी क्रिमिनल बैकग्राउंड है उनको क्या है किस तरीके से ट्रीट करना है एज ऑफ नाउ। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि द एलिगेशन प्लेस्ड बिफोर इट वारंट एन इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल प्रोब। अगर कोई इंडिपेंडेंट जो है इंक्वायरी होती है, इम्पार्शियल जिसमें पुलिस की भी साइड ना ली जाए और ना ही प्रोटेस्टर्स की, तो हमें जो है और भी जो है कुछ नए फैक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रिजर्व करना है सभी सीसीटीवी, ड्रोन, बॉडी कैमरा, वायरलेस कम्युनिकेशन, पुलिस कंट्रोल रूम के रिकॉर्ड्स को जो कि इस स्टूडेंट प्रोटेस्ट से रिलेटेड थे अक्रॉस द कंट्री। इवन यहां पर यह भी कहा गया है कि कोई भी पर्सनल डेटा या डिटेल्स किसी भी प्रोटेस्टर की जो है वो पब्लिश नहीं होनी चाहिए। जो नेक्स्ट हियरिंग दी गई है दैट इज अगस्त 3, जिसमें कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एंड चीफ सेक्रेटरी को भी जो है वो बुलाया गया है। अब इसी के दौरान जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी आपका जो कानून है पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस, इसमें जो है अमेंडमेंट का बिल जो है वो प्रपोज कर दिया है, जिसमें कि पनिशमेंट्स को जो है वो बढ़ा दिया गया है। जहां पर पहले मैक्सिमम पनिशमेंट जो है वो 3 से 5 साल तक की थी, अब इम्प्रिजनमेंट जो है वो 10 ईयर्स की हो जाएगी। पहले जो है 10 लाख तक का मैक्सिमम फाइन था, अब वो 50 लाख तक का मैक्सिमम फाइन हो जाएगा। जब हम बात करते हैं इस केस की तो विदाउट एनी डाउट ये अपने आप में एक सेंसिटिव मैटर है एंड अब देखना ये होगा कि नेक्स्ट हियरिंग पे सुप्रीम कोर्ट इसमें और क्या क्या स्टेटमेंट्स एंड इंटरिम ऑर्डर्स या क्या इसमें फाइनल कंक्लूजन निकलता है। प्रोटेस्ट खत्म हो चुका है, मुद्दा अभी खत्म नहीं हुआ है और ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि जिसमें कि अब अगर जो है इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होती है
तो वो किस तरफ जो है मोड़ लेता है, ये तो वक्त ही बताएगा। आपको क्या लगता है, क्या सही, क्या गलत, सब सही या सब गलत, एंड सो ऑन। तो अपने कमेंट्स में अपने विचार भी मुझे कमेंट्स में बताइएगा। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। एंड यस, इट्स टाइम टू से पीस।